जो देश के महान शहीद, जिन शहीदों के कारण देश को आज़ादी मिली और जिनके कारण आज हम देश की आज़ादी का 75वां जश्न मनाने जा रहे हैं, ऐसे शहीदों की विशाल प्रतिमाओं का आज यहाँ पर 5 नंबर में बड़कल विधानसभा में सीमा जी के सहयोग से उनकी मूर्ति का अनावरण आज यहाँ पर किया गया है। और ये हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम जैसे लोग जिनके हाथों से आज ऐसे महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। हमने उनको अपने जीते जी देख तो नहीं पाए, लेकिन उनके काम और देश के लिए कुर्बानी को कभी कोई भूल नहीं पाएगा। जिन्होंने अपनी भरी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी, ऐसे शहीदों को हम क्या दे सकते हैं? यही तो है कि उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाएं, इतिहास में उनके जीवन कथा का वर्णन किया जाए और आने वाली पीढ़ियां उनकी उन गाथाओं से, उनकी प्रतिमाओं से प्रेरणा लें, उनके बारे में जानकारी हासिल करें कि जिनके कारण इस देश को आज़ादी मिली। तो आज हमारे लिए, और वैसे भी 14 अगस्त को हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभाजन विभीषिका के नाम से मनाने का पूरे देश के लोगों का आह्वान किया है। जैसे हर घर तिरंगा का आह्वान उन्होंने किया है, और आज पहली बार आज़ादी के बाद मैं देख रहा हूँ अपने जीवन में कि जो उमंग और जो जोश तिरंगे के प्रति भारत के लोगों का इस बार दिख रहा है, जो हिलोरे मार रहा है, मैंने अपने इतने लंबे जीवन में, मेरी 65 साल की आयु हो गई, मैंने कभी नहीं देखा। तिरंगे का जो सम्मान इन पिछले मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरी दुनिया में बढ़ा है, पूरे देश में बढ़ा है, देशभक्ति का ज्वार जो लोगों में पैदा हुआ है, ये ज्वार पैदा करने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने देश के प्रति इतना ज्वार पैदा किया है, देश के प्रति हमदर्दी, तिरंगे के प्रति लगाव, और पूरी दुनिया में तिरंगे का जो सम्मान बढ़ा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। चाहे खाड़ी युद्ध हो, खाड़ी युद्ध में एक एक भारतीय को सकुशल वापस लाना, चाहे कोरोना में 1,83,00,000 लोगों को 2,17,000 फ्लाइटों से एक एक को वापस हिंदुस्तान में लाना, और अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में 26,000 भारतीय छात्रों को 2 दिन तक युद्ध विराम कराने के लिए मोदी जी के जो प्रयास थे वो सफल हुए, और एक एक भारतीय को तिरंगा हाथ में लेके हुए हमने वापस अपने देश आते हुए देखा। ये तिरंगे का सम्मान है, और इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के छात्र भी यूक्रेन से तिरंगा लेकर सकुशल वापस लौटे। तो तिरंगे का सम्मान तो पाकिस्तान के लोगों ने भी बढ़ाया। मंत्री जी, बीजेपी आरोप कांग्रेस पर लगा रही है कि राजनीति कर रही है तिरंगे के नाम पर कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस अब उल्टे पलटवार कर रही है कि आप बीजेपी राष्ट्र ध्वज को बेचने का काम कर रही है। देखिए, ये ध्वज किसी का नहीं है, ये देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान का प्रतीक है। ये देश का तिरंगा है, ये किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन कांग्रेस से तो सब कुछ छिन गया, अब तिरंगा भी उसका नहीं रहा, तो हम इसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब उनको जो तिरंगे का सम्मान बढ़ाना चाहिए था, 70 सालों में वो तिरंगे का सम्मान नहीं बढ़ा पाए, जो मोदी जी ने तिरंगे का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। लेकिन तो अब उनको परेशानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब मोदी जी ने तिरंगे का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा दिया, तो इससे उन विपक्षियों को परेशानी है और किसी को परेशानी नहीं है। पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।